नाण दंशन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सद्य संजोग लक्षण। पर्युषण महापर्व का आज हमारा ज्ञान दिवस 21 अगस्त का दिन, और आज हमें ज्ञान दिवस के रूप के अंदर मना रही हैं। ज्ञान क्या है? मन की एकाग्रता का नाम है ध्यान। और जो व्यक्ति ज्ञान का अनुष्ठान है ये करना प्रारंभ कर देता है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही एक स्थिरता का संचार है ये होना प्रारंभ हो जाता है। और अपने जैन आगमों के अंदर बताया गया है, यदि हम हमारे तन को, मन को और वचन को, तीनों को एक साथ में करके और यदि 3 मिनट शुद्ध ध्यान की साधना कर लेती हैं तो हमारे पुराने जो कर्म हैं सारे के सारे जड़ हो जाती हैं। ज्ञान के द्वारा हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही एक नई शक्ति का जागरण हो जाता है। और वर्तमान का जो युग है और इस युग के अंदर परमाणु आपने देखे होंगे, और जो परमाणु होता है, अणु होता है, और जब उनका विस्फोट होता है कितना भयानक दृश्य है वह उपस्थित हो जाता है। नागासाकी के अंदर जब वो बम गिराया गया और उस बम के कारण सारी बस्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है। लाखों लाखों लोग हैं मौत की गोद के अंदर समा जाती हैं, और जो बच जाती हैं उनके शरीर के अंदर महान भयानक बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती है। और उन बीमारियों को आज भी जो जीवित रह गए वो लोग भोग रही हैं। तो जब अणु के अंदर इतनी शक्ति है तो ध्यान करने से हमारे भीतर के अंदर उससे भी अनंत गुणी शक्ति है, उसका एक तरह से जागरण होना है ये प्रारंभ हो जाता है। और जब हम ध्यान करती हैं और उस समय अनेकों बार हमारी जो अवस्था है वह अवस्था शैलेशी अवस्था के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाती है। शैल नाम है पर्वत का। जो मेरू पर्वत होता है वह एकदम अटल होता है, अचल होता है। प्रलयं काल का तूफान भी उसको हिला नहीं पाता। जब हम ज्ञान की साधना करते हैं हमारी एकाग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेरू पर्वत की तरह हमारा शरीर है, मन है और ध्यान है वह इतना एकाग्र बन जाता है, संसार में क्या हो रहा है ये हमारे को पता ही नहीं लगता। हम तो केवल अपने भीतर की जो शक्ति है उसको जागृत करने के अंदर लग जाती है। तो आज का जो दिवस है वह दिवस है ध्यान दिवस। ध्यान दिवस का मतलब है चंचलता से स्थिरता की ओर आना। आपने पानी का सागर देखा होगा, तालाब देखा होगा और उसके अंदर पानी की लहरें हैं,
वो लहरें उठती रहती है। उन लहरों के अंदर कोई व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहे तो उसको अपना असली चेहरा है वह नजर नहीं आएगा। और जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, एक भी लहर नहीं होती है, उस समय हम चेहरे को देखेंगे तो हमारा चेहरा एकदम असली है वह हमारे को नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है चंचलता को स्थिरता के रूप के अंदर परिवर्तित कर देना। पर्युषण महापर्व का ये जो आज अंतिम दिवस है, ज्ञान दिवस, और इस दिवस की महत्ता को हम समझने का प्रयास करें। हमारे धर्म संघ के एक बहुत बड़े संत हुए थे, मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी। एक बार वो अपना उदयपुर का चातुर्मास है ये परिसंपन्न करके लाडनु मर्यादा महोत्सव के लिए अपनी यात्रा है वह यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जब वो यात्रा प्रारंभ होती है, मेवाड़ की सीमा जब पूरी होती है और मारवाड़ की सीमा प्रवेश होती है, उन दोनों सीमाओं के ऊपर एक छोटा सा गांव, और उस गांव के अंदर एक श्रद्धा का परिवार रहता था। दो भाई थे और दोनों भाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम था। और गांव के सारे लोग हैं वो ये मानते थे कि ये तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। जितना प्रेम उन दोनों भाइयों में था उससे ज़्यादा प्रेम है उन दोनों की धर्मपत्नियां देरानी और जेठानी की अंदर था। प्रभावशाली परिवार था। 36 कौम की अंदर उनका प्रभाव था। तो 36 कौम के अंदर कोई मौत है, मरगत है, जन्म है, परण है, शादी है, कोई भी कार्य होता पहले वो दोनों भाइयों को बुलाते, वो जो आदेश देते और उसी के अनुसार सारा कार्य है वह संपन्न होता। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था। धन संपत्ति है इसकी भी कोई कमी नहीं थी। परिवार बढ़ना प्रारंभ होता है। बड़े भाई ने सोचा अब परिवार बढ़ रहा है तो हमें प्रेम से अलग हो जाए। छोटे भाई को अपने पास में बुलाया और कहा भाई अपने बहुत वर्षों तक साथ रह गए, अब अपने अलग अलग हो जाए। यह बात सुनते छोटा भाई है वह कांप जाता है, गूंज जाता है और कह रहा भाई साहब ये और क्या कर रहे हो? अरे नख है, ये चमड़ी से कभी अलग हो सकता है क्या? और आज ऐसी क्या बात कर रहे हो? आज ऐसी बात की है, भविष्य में ऐसी बात करने की जरूरत नहीं। बड़े भाई ने देखा छोटे भाई का मन है यह दुख रहा है तो एक बार बात को लंबी कर देनी चाहिए। और ये बात छोटे भाई के बहू के भी कान में आ जाती। अरे भाई भाई अलग होने की बात करें। वह तत्काल अपनी जेठानी के पास जाती है और कहते रे भाभी साहब अरे देखो आज क्या हो रहा है। और दोनों भाई अलग अलग हो रही हैं। अरे भाभी साहब भाई भाई अलग भले ही हो जाए पर अपन दोनों
कभी अलग नहीं होंगे। जेठानी ने देरानी को अपने छाती में चिपका लिया और कहा, देरानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे को अपने से अलग नहीं करूँगी। थोड़ा समय निकलता है, फिर बड़े भाई ने एक बार और बात चलाई, फिर छोटा भाई नाराज हो जाता है, बात को फिर लंबी कर दी जाती है। थोड़े समय के बाद फिर बड़े भाई ने बात चलाई, इस बार छोटा भाई है वह झुंझला जाता और करे, भाई साहब आप बार बार एक ही क्या रटन लगा रही हो, यदि अलग होना है तो फिर हो जाओ। यह बात सुनते बड़े बनेगा, चलो अच्छा मौका आ गया। और ये बात देरानी सुनती है, तत्काल देरानी और जेठानी मिलती है और करीब वो दोनों भाई अलग अलग हो रही है। जेठानी ने कहा, तू डर मत, मैं तेरे को अलग नहीं होने दूंगी। बड़े भाई ने बंटवारा करना प्रारंभ किया। 2 मकान थे, एक मकान छोटे भाई को दे दिया और एक मकान खुद रख लिया। जितनी संपत्ति थी उसके 2 भाग कर दिए, जितना पशुधन था उसके 2 भाग कर दिए, जितनी जमीन थी उसके 2 भाग कर दिए। सारा बंटवारा है वह बराबर हो जाता है। पर एक कांसी की बड़ी थाली थी, थाली एक थी। बड़े भाई ने कहा, देख ये अपने पिताजी की निशानी है, इसलिए इस थाली को मैं रखूंगा। यह सुनते ही छोटे भाई ने कहा, भाई साहब ये क्या बात होगी, अरे पिताजी की निशानी का हकदार तो छोटा बेटा होता है, ये थाली तो मैं रखूंगा। यह सुनते ही बड़े भाई को आवेश आ गया, अरे तेरे को मकान दे दिया, धन दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी तेरे को संतोष नहीं हुआ है क्या? छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आपने मेरे पर एहसास नहीं किया, ये मेरे पिताजी की कमाई हुई चीज़ है, इसलिए मैं हकदार बनता हूँ और ये थाली तो हर हालत के अंदर मैं ही लेकर रहूँगा। बड़े भाई ने देखा, अरे कहीं ये थाली लेकर नहीं चला जाए। बड़े भाई ने तत्काल थाली को जमीन पर रखा और उस थाली के अंदर बैठ जाता। छोटे भाई ने देखा, ये क्या, ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया। छोटे भाई को भी गुस्सा आ जाता और छोटे भाई ने बड़े भाई को धक्का दिया। जो ही धक्का देता और बड़ा भाई थोड़ा सा गिरने लगता है और छोटे भाई ने तत्काल वो थाली है खींचकर निकाली, अपने हाथ में ले ली। बड़ा भाई संभलता और कर, अच्छा ये थाली लेकर जा रहा है। वह बड़ा भाई भी लपकता है और थाली को पकड़ लेता। बड़ा कह रहा है थाली मैं रखूँगा और छोटा कह रहा है थाली मैं रखूँगा। और यह स्थिति आ जाती है, हाथी निकल जाता है पर पूंछड़ा है वो अटक जाता है। दोनों भाइयों में रस्सा कस्सी है होनी प्रारंभ हो जाती है और दोनों जोर लगाती हैं थाली को लेने के लिए। और बेचारी जो थाली है उस थाली का कचुम्बर निकल जाता है और देखते देखते जो थाली है वह मुड़नी प्रारंभ हो जाती है, लंबी हो जाती है। पर जो पकड़ है किसी की भी ढीली नहीं हो रही। बड़े भाई ने देखा क्या किया जाए। तत्काल बड़े भाई ने एक उपाय खोजा और अपनी जो पकड़ थी उस पकड़ को छोटे भाई की तरह, ये थाली तू ले ले। क्यों छोटे भाई की तरफ वो थाली आती है
और छोटा भाई उस थाली को अपनी ओर खींचता है और बड़े भाई ने जोर से थाली को वापिस खींचा। परिणाम ये आया, थाली की जो कोर है वह बड़े छोटे भाई के हाथों में चुभ जाती है और खून की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी छोटा भाई है वह थाली नहीं छोड़ रहा। बड़े भाई ने कहा, देख अभी भी थाली छोड़ दे। और बड़ा भाई थोड़ा सा खींचता है, दर्द ज़्यादा होता है और वह थाली छूट जाती है। छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आप जब मरो इस थाली को छाती पर बांध कर ले जाना। बड़े भाई ने कहा, हाँ ले जाऊंगा, पर थाली तो मैं रखूंगा। छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आज के बाद के अंदर आपसे बोलने का ही 3 तलाक है। आपके घर का अन्न पानी है, ये खाने का त्याग है। बड़े भाई ने कहा, जा, मेरे को इसकी चिंता नहीं है, और देख तेरे त्याग है तो मेरे भी त्याग है। यदि तू मर गया तो तेरे को अंतिम समय के अंदर शमशान के अंदर लकड़ी देने के लिए भी आने का त्याग। देखते देखते जो राम और लक्ष्मण थे और 1 मिनट के अंदर कृष्ण और कंस के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। छोटे भाई ने अपनी घरवाली को कहा, चल अपन चलती हैं। देरानी जेठानी के चिपक जाती है और करे, भाभी साहब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और जेठानी भी उसको छाती के लगा लेती है, पर छोटे भाई को इतना आक्रोश था, उसको पकड़कर घसीटते हुए वह अपने घर के अंदर ले जाता। परिणाम ये आता, दोनों भाई 63 की तरह आमने सामने रहने वाले और देखते देखते 36 के आकार में बदल जाते। परिणाम ये आता है, उन दोनों भाइयों के झगड़े का असर है 36 कोम पर होता है। और स्थितियाँ ये आ जाती है, किसी के शादी हो, मौत हो, मरगत हो, यदि बड़ा भाई आ जाए तो छोटा भाई नहीं आता, छोटा भाई आ जाए तो बड़ा भाई नहीं आ जाता है, और सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। उस गांव के अंदर पृथ्वीराज स्वामी का पदार्पण होता है, प्रवचन होता है। प्रवचन परिसंपन्न होने के बाद सारे लोग चले जाते हैं, पर गांव के कुछ 5 लोग मिलकर मुनि पृथ्वीराज जी के पास में आते हैं और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर आपका पदार्पण हुआ है और हमारे घर के अंदर, गांव के अंदर आप शांति कर दो। मुनि प्रवर ने कहा, क्या बात है? कहिए, दोनों भाइयों का झगड़ा है, ये आप निपटा दो तो हमारे गांव में शांति हो जाए। बड़ा भाई बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था, अंतिम श्वास हैं वो गिन रहा था। छोटा भाई निवेदन करने आता गोचरी के लिए। मुनि पृथ्वीराज ने कहा, नहीं बोलो सेवा कौन करेगा? कहा, गुरुदेव मैं करूँगा। अरे गोचरी किधर कराएगा? जिधर आपकी मर्जी होगी उधर करा दूंगा। पक्की बात? तो बिल्कुल पक्की बात, चलो। मुनि पृथ्वीराज जी गोचरी के लिए रवाना हो जाते हैं। जो ही बड़े भाई की घड़ी आती है और मुनि पृथ्वीराज जी उस और अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। यह देख के छोटा भाई मुनि श्री को रोकता है और कहता है, मुनि प्रभार इधर मत पधारो, इधर मत पधारो, इधर मत पधारो।
मुनीष ने कहा नहीं, तुमने कहा है जिधर मैं जाऊंगा उधर सेवा करूंगा तो सेवा कर। कन्हैया ने महाराज मैं उस राक्षस के घर तो जाऊंगा ही नहीं। मुनि प्रवर ने कहा राक्षस कौन? का आपको पता नहीं है? वह मेरा बड़ा भाई है, वह राक्षस है। मुनि पृथ्वीराज ने उसको समझ आया और कहा ये क्या कर, बड़ा भाई होता है और वह बाप के समान होता है और तू इसको राक्षस कहता है। उसने कहा मुनि प्रवर उसके अंदर मानवता है ही नहीं और उसने मेरे साथ में ये किया वो किया, सारा घटना चक्र है सुना देता है। मुनि पृथ्वीराज का शान 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 के बड़ा भाई बीमार है, अंतिम श्वास गिन रहा है, तेरा कर्तव्य बनता है तू उसे क्षमा याचना कर ले। मुनि प्रवर के उस उपदेश का असर होता है। उसने कहा मुनि प्रवर मैं क्षमा याचना कर लूँगा, पर वो यदि नहीं करेगा तो? मुनि प्रवर ने कहा वो जाने और उसका काम जाने, तुम अपनी तरफ से क्षमा याचना कर ले। तो ठीक है मुनि प्रवर कर लूँगा। मुनि प्रवर ने कहा देख एक बात का ध्यान रखना, वह बड़ा भाई गालियाँ भी दे मारे तो भी तेरे को कुछ नहीं बोलना, तेरे को जो हाथ जोड़कर इतना कहना है भाई साहब मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को क्षमा प्रदान करना। मुनि प्रवर पधार गए, बड़े भाई को दर्शन देती हैं और वो ऊपर ले श्वास आ रही थी, ऐसा लग रहा था। छोटा भाई पैरों के पास में आकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ता है, भाई साहब मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करना। यह सब बड़े भाई के कानों में आते हैं। बड़े भाई को आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया और सारी शक्ति को एकत्रित करके और अपना जो पैर है उस पैर को जोर से छोटे भाई की छाती के अंदर मारता और कहता रे पापी कसाई तू आ गया मेरे को मुंह दिखाने के लिए, भग जा यहाँ से, कोई क्षमा याचना नहीं। छोटा भाई नीचे गिर जाता है पर मुनि प्रवर का कहा हुआ शब्द याद आता है, तेरे को कुछ नहीं बोलना। गोचरी करके मुनि प्रवर ठिकाने पधार जाती हैं। छोटा भाई पूरी सेवा करने के बाद पर मुनि प्रवर आप आहार कराओ, विश्राम कराओ, उसके बाद में मैं आपकी सेवा करूँगा। छोटा भाई अपने घर की ओर रवाना हो जाता है और 1 मिनट के अंदर एक आदमी तेज गति के साथ में दौड़ता हुआ आता है और कह रहा है मुनि प्रवर गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? कहा भाई मर गया। मिशन करे बीमार था, ऊपर से श्वास आ रहे थे, मरना ही था, मर गया होगा। कहा नहीं नहीं बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई मर गया। यह बात सुनते मुनि पृथ्वीराज जी अवाक रह जाती है, पर क्या कर, अभी तो वो सेवा करके गया। तो मुनि प्रवर सेवा करके गया, वह अपने घर में प्रवेश कर रहा था, टहली की ठोकर लगती है, गिरता है और उसके प्राण निकल जाते। मुनि पृथ्वीराज जी आहार को छोड़कर तत्काल पधारती हैं, पूरे परिवार को सांत्वना देती हैं और बड़े भाई के पास जाती हैं। सारे देख छोटा भाई चला गया, उसने क्षमा याचना कर ली, तुम भी अपने मन को शांत बना ले, निर्मल बना ले और तेरे भीतर भी थोड़ी सी दया और करुणा आ जाए। बड़े भाई के
कोई असर नहीं होता है। मुनि प्रवर वहाँ से विहार कर देती है। लाडनु पधारती हैं, मर्यादा महोत्सव संपन्न होता है और उस बार उनका चातुर्मास है हरियाणा में हाँसी के लिए उद्घोषित होता है। बिहार होता है, सरदार शहर पधारती हैं और मुनि पृथ्वीराज जी का प्रभाव है ये भी बहुत ज़्यादा था। व्याख्यान जब होता है सारा समव शरण है वह लोगों से भर जाता है। मुनि पृथ्वीराज जी व्याख्यान दे रही हैं, आधा व्याख्यान है वह पूरा होता है और हाथ के अंदर व्याख्यान का जो पन्ना था उसको नीचे रख दिया और अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं जय भाई जय जय जय, जैसा तुमने किया वैसा भर लिया, अरे आगे से ऐसा काम कभी मत करना। प्रवचन सुनने वाले सारे लोग दंग रह जाती हैं, ऊपर देखने लग जाती हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। लोगों को आश्चर्य हुआ पर मुनि प्रवर किसको उपदेश दे रहे थे। प्रवचन पूरा हो जाता है, बहिनें घरों की ओर रवाना हो जाती है, पर वहाँ के जो श्रावक थे, कुछ श्रावक है वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। उन श्रावकों ने कहा मुनि प्रवर आप व्याख्यान के बीच के अंदर किसको उपदेश दे रहे थे। तब मुनि पृथ्वीराज जी ने कहा अभी मैं मेवाड़ से आया हूँ और वहाँ पर एक गांव में दो भाई रहते थे। एक ने क्षमा याचना कर ली, दूसरे ने क्षमा याचना नहीं की। अभी अभी उसका प्राणांत हुआ और वो देवलोक में गया और देवलोक में जाने के बाद उसका जो शरीर है, शरीर का रंग है वह बिल्कुल काले तवे की तरह। उसने अपना ज्ञान लगाकर देखा, अरे क्या बात है, मैं देवता बन गया और मेरा ऐसा रूप कैसे हुआ। तब उसको पता लगा अरे मैंने क्षमा याचना नहीं की, जिसके कारण ये सारा शरीर है काले तवे की तरह हो गया। अब उसके मन में पश्चाताप होता और वो तत्काल दौड़कर आता है और वो वंदना कर रहा था, कह रहा मुनि प्रवर मैंने आपकी बात को मानी नहीं, जिसके परिणाम हैं वो मेरे को भोगने पड़ रही हैं। तब मैंने उसको कहा अरे जो होना था वह हो गया, अब तू सजग बन जा और सबसे क्षमा याचना कर ले। यह बात सुनते सारे श्रावकों के अंदर एक नई हलचल मच जाती है। श्रावकों ने सोचा अच्छा क्षमा याचना नहीं करने से ये हालात बनती हैं, सबका मन है यह बदलना प्रारंभ हो जाता है और सारे लोग आपस के अंदर क्षमा याचना करना प्रारंभ कर देती हैं, ठिकाने से बाहर निकलती हैं और हर दुकान हर मकान के अंदर दस्तक देती हैं और कहते हैं भाई साहब क्षमा खमत खावना खमत खावना खमत खावना। लोगों को आश्चर्य हुआ, करे आज खमत खावना किसका। अरे खमत खावना तो संवत्सरी के प्रतिक्रमण के बाद होता। अभी कौन सी संवत्सरी आ गई जो आप क्षमा याचना कर रही हैं। तब लोगों ने कहा समय का कोई पता नहीं है, कब काल आ जाए, इसलिए जो बैर विरोध है वह सारा हमारे को
मिटा लेना चाहिए और देखते देखते सारे शहर के अंदर क्षमा का एक महान वातावरण बन जाता है। आज 21 अगस्त का दिन और पर्युषण महापर्व का एक तरह से अंतिम दिन ज्ञान दिवस के रूप में मना रही हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम ज्ञान की गहराइयों में उतरे उसके बाद के अंदर ये चिंतन करना प्रारंभ कर दें, अरे हमारा किसके साथ के अंदर गैर विरोध हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके प्रति हमारे मन के अंदर क्षमा की भावना है, ये आनी चाहिए। तो आज का जो दिन है, कल के दिन से भी, संवत्सरी के दिन से भी आज के दिन की और ज़्यादा महत्ता है। और आज जब हम ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर रमण करने का प्रयास करेंगे और साथ के अंदर ये अनुचिंतन भी करना प्रारंभ कर दें, इस साल भर के अंदर हमारा गैर विरोध है वह किसके साथ के अंदर हुआ है, तो आज हम अपने जीवन के बही खाते हैं उनको एक बार टंटोलने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें और क्या लेना है क्या देना है, इसको भी बैलेंस शीट है ये निकालने का प्रयास करें और अपने मन के अंदर ज्ञान के साथ के अंदर क्षमा की एक गंगा है, उसको भी हम प्रभावान बनाएंगे। तो कल संवत्सरी महापर्व है, ये मनाना हमारा और ज़्यादा सार्थक और सफल बन जाएगा। तो आज का दिवस आत्मचिंतन दिवस है, ज्ञान दिवस है और ज्ञान के द्वारा आत्मचिंतन के द्वारा हम अपने आप को सशक्त और मजबूत है बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये ज्ञान दिवस है वह मनाना हमारे लिए और ज़्यादा सार्थक और सफल बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।